दशकों तक जर्मनी सिर्फ एक देश नहीं था, वह यूरोप का इंजन था, यूरोपीय संघ की रीढ़, दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग ताकत। एक ऐसा देश जो दुनिया के हर 10 में से एक सामान बनाता था। सटीकता, भरोसा, ताकत। लेकिन आज वही इंजन धीमा पड़ रहा है। जर्मनी की अर्थव्यवस्था सिकुड़ रही है। लगातार दूसरे साल फैक्ट्रियां धीमी हो रही हैं, निर्यात गिर रहा है और अपने 87 साल के इतिहास में पहली बार वॉक्सवैगन अपने ही देश में फैक्ट्रियां बंद करने पर विचार कर रही है। बेरोजगारी बढ़ रही है, लाखों लोग काम से बाहर हैं और अब देश तीसरी लगातार मंदी के किनारे खड़ा है। लेकिन पीछे हटने के बजाय बर्लिन एक बड़ा जोखिम उठा रहा है, बहुत बड़ा, 500 बिलियन यूरो, आधुनिक जर्मन इतिहास का सबसे बड़ा खर्च पैकेज, जो उसकी पूरी अर्थव्यवस्था का लगभग 15% है। एक ऐसा देश जो अनुशासन पर बना है, जो कभी अपनी आय से ज़्यादा खर्च नहीं करता। ये किसी क्रांति से कम नहीं है। अगर ये दाव काम कर गया तो ये सिर्फ जर्मनी ही नहीं, पूरे यूरोप को फिर से जगा सकता है। लेकिन अगर ये असफल हुआ तो ये पूरी यूरोपीय अर्थव्यवस्था की नींव हिला सकता है। तो आखिर कैसे जर्मनी स्थिरता का प्रतीक यहाँ तक पहुँच गया? अधिकांश अमीर देश समय के साथ बदलते हैं। वे फैक्ट्रियों से हटकर फाइनेंस और टेक जैसी सेवाओं की ओर बढ़ते हैं। लेकिन जर्मनी ने ऐसा नहीं किया। जर्मनी ने मैन्युफैक्चरिंग पर ही दाव लगाया। कारें, मशीनें, इंडस्ट्रियल सामान जो पूरी दुनिया में निर्यात किए जाते हैं। उसकी लगभग आधी अर्थव्यवस्था निर्यात पर निर्भर है, जो अमेरिका या ब्रिटेन जैसे देशों से कहीं ज़्यादा है। वॉल्फ्सबर्ग शहर को ही देख लीजिए, जहां दुनिया की सबसे बड़ी कार फैक्ट्री है। एक ही जगह पर 60,000 से ज़्यादा लोग काम करते हैं। हर साल लगभग 10 लाख गाड़ियां बनाते हैं। वह एक फैक्ट्री ही पूरे देशों से ज़्यादा कारें बनाती है। इस मॉडल ने जर्मनी को अमीर बनाया, लेकिन इसमें एक खतरनाक कमजोरी थी। ये पूरी तरह निर्भर था दुनिया के बाकी देशों पर। अगर वैश्विक मांग धीमी पड़ती तो पूरा सिस्टम हिल सकता था। इस खतरे की तैयारी करने के बजाय जर्मनी ने और ज़्यादा दांव लगाया। 2009 में उसने डेब्ट ब्रेक लागू किया, एक संवैधानिक नियम जो सरकारी उधार को सीमित करता है। संदेश साफ था, जर्मनी अनुशासित रहेगा, और कुछ समय तक ये काम भी किया। 2010 से 2019 तक अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ी, ग्रोथ बढ़ी, बेरोजगारी 5% से नीचे आ गई। जर्मनी यूरोप का वित्तीय सहारा बन गया। एक ऐसा देश जिस पर सब भरोसा करते थे। सब कुछ बदल गया। सबसे पहले आया महामारी का झटका। वैश्विक व्यापार रुक गया, निर्यात गिर गया। जर्मनी, जो निर्यात पर निर्भर था, सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। फैक्ट्रियां बंद हो गईं, उत्पादन गिर गया। अर्थव्यवस्था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे तेजी से सिकुड़ी। जैसे ही रिकवरी शुरू हुई, एक और संकट आ गया, रूस यूक्रेन युद्ध। जर्मनी ने सिर्फ व्यापार ही नहीं खोया, बल्कि ऊर्जा भी खो दी। उसकी आधे से ज्यादा गैस रूस से आती थी और अचानक वह बंद हो गई। ऊर्जा की कीमतें आसमान छूने लगी, बिजली महंगी हो गई, फैक्ट्रियां चलाना मुश्किल हो गया। मांग नहीं थी ऐसा नहीं, लेकिन ऊर्जा बहुत महंगी हो गई थी। जर्मनी की इंडस्ट्रियल ताकत डरकने लगी। आमतौर पर ऐसी स्थिति में सरकारें बड़ा खर्च करती है, जैसे अमेरिका ने किया, अपनी अर्थव्यवस्था में ट्रिलियंस डालकर। लेकिन जर्मनी ऐसा नहीं कर सका। उसके अपने नियम उसे रोक रहे थे। उसी समय ट्रेड तनाव बढ़े, टैरिफ का खतरा बढ़ा, डिफेंस खर्च बढ़ाने का दबाव आया। जर्मनी हर तरफ से दबाव में था। तो 2025 में जर्मनी ने असंभव सा कदम उठाया। उसने अपना ही नियम तोड़ दिया। डेब्ट ब्रेक हटा दिया गया और 500 बिलियन यूरो का दाव शुरू हुआ। योजना सीधी है, आज खर्च करो ताकि कल अर्थव्यवस्था बच सके। 300 बिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर, हाई स्पीड रेल, डिजिटल नेटवर्क, पुराने पुलों की मरम्मत। क्योंकि असलियत ये है, जर्मनी का इंफ्रास्ट्रक्चर कमज़ोर हो रहा है। और 100 बिलियन यूरो ऊर्जा पर, नॉर्थ सी में विंड फार्म, बड़े पैमाने पर सोलर प्रोजेक्ट। लक्ष्य है सस्ती और स्वतंत्र ऊर्जा, ताकि फैक्ट्रियां फिर से चल सके। लेकिन समस्या ये है, इन सब में समय लगेगा, सालों,
शायद दशकों, और तब तक जर्मनी को कीमत चुकानी होगी। बढ़ता कर्ज, बढ़ती ब्याज दरें, जो पहले ही दशकों के उच्च स्तर पर है, और जर्मनी कोई साधारण अर्थव्यवस्था नहीं है, ये यूरोप का सहारा है। जब इटली या ग्रीस जैसे देश संकट में होते हैं, जर्मनी मदद करता है। लेकिन अगर जर्मनी खुद कमज़ोर हो जाए तो यूरोप को कौन बचाएगा? अब सब कुछ समय पर निर्भर है। अगर ये निवेश काम करते हैं तो ग्रोथ लौटेगी, नौकरियां वापस आएंगी, विश्वास फिर से बनेगा। लेकिन अगर देरी, लागत और अक्षमताएं बढ़ीं तो स्थिति और खराब हो सकती है। ये सिर्फ एक आर्थिक नीति नहीं है, ये एक पूरी सोच का बदलाव है। अनुशासन से हस्तक्षेप की ओर, बचत से खर्च की ओर, स्थिरता से जोखिम की ओर। क्या बड़े सरकारी खर्च से एक आधुनिक अर्थव्यवस्था फिर से जीवित हो सकती है? या दुनिया अब इतनी बदल चुकी है कि यह रणनीति काम नहीं करेगी? इसका जवाब सिर्फ जर्मनी का भविष्य नहीं तय करेगा, बल्कि पूरे यूरोप का और शायद पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का।